नमस्ते छात्रों, सुप्रभात। पिछले तासिका के माध्यम से हमने विशेष अध्ययन हेतु कनुप्रिया डॉक्टर धर्मवीर भारती जी द्वारा लिखित इस पाठ के माध्यम से जो 4 पद दिए गए हैं उन 4 पद्यों का वाचन हमने किया है, यानी कि हमने पिछले तासिका में काव्य वाचन किया है। कुल मिलाकर हमने जो 4 काव्य है या जो 4 कविताएं हैं उन चारों कविताओं का जो वाचन है वह किया है। और आज उन्हीं कविता का अध्ययन, उन्हीं कविताओं का आशय, यानी कि उसमें से जो 2 कविताएं हैं तो उन दोनों कविताओं का जो आशय है, अर्थ है, उसे हमें इस तासिका के माध्यम से जानना है। तो वह 2 कविताएं इस तरह से हैं, सेतुमय और अमंगल छाया। इन दोनों कविताओं का अर्थ, आशय आज हम इस तासिका के माध्यम से देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हम पहली कविता। देखो, नीचे की घाटी से ऊपर के शिखरों पर जिसको जाना था वह चला गया। हाय मुझी पर पग रख, मेरी बाहों से इतिहास तुम्हें ले गया। सुनो कनु सुनो, क्या सिर्फ एक सेतु थी तुम्हारे लिए? लीला भूमि और युद्ध क्षेत्र के अलंग अंतराल में अब इन सूने शिखरों मृत्यु घाटियों में बने सोने के पतले गूंथे तारों वाले पुल सा निर्जन निरर्थक कांपता सा यह छूट गया मेरा यह सेतु, जिसको जाना था वह चला गया। इस कविता का अर्थ आशय देखेंगे कि राधा कहती है, हे कन्हू, हे कहना कृष्णा, नीचे की घाटी से ऊपर के शिखरों पर जिसे जाना था वह तो चला गया है, लेकिन बलि किसकी गई? मेरी ही बलि चढ़ी। मेरे ही सिर पर पैर रख, मेरी बाहों से इतिहास तुम्हें लेकर चला गया। इतिहास तुम्हें मेरे पास से लेकर चला गया है। हे कनु, इस लीला क्षेत्र से उठकर युद्ध क्षेत्र तक की अलंग दूरी तय करने के लिए क्या तुमने मुझे ही सेतु बना दिया? वह अपने कृष्ण से कहती है, कृष्ण, यह जो अलंग दूरी है, यह जो अंतर है, इस अंतर को पार करने के लिए क्या मैं ही तुम्हें मिली? मुझे ही तुमने सेतु बना दिया, मुझे ही तुमने पुल सेतु यानी कि जिस पर से हम चलते हैं वह सेतु तुमने मुझे ही बना दिया। मेरे ही सिर पर पैर रखकर मेरी ही बाहों से इतिहास तुम्हें लेकर चला गया। अब इन शिखरों और मृत्यु घाटियों के बीच बने इस सोने के पतले और गूंथे हुए तारों से बने पुल की तरह मेरा यह सेतु रूपी शरीर कांपता सा निर्जन और निरर्थक रह गया है। मुझे ऐसा लगता है कि यह जो मेरा शरीर है वह निरर्थक, निर्जन, उसका कोई और निरर्थक यानी कि उसका कोई अर्थ नहीं है। हाँ, तो ऐसा मेरा शरीर सिर्फ रह गया, जिसमें यानी कि शरीर रह गया है। जिसे जाना था वह तो आखिर चला ही गया। जिसे जाना था वह तो आखिर चला ही गया। इस तरह से हमारी पहली जो कविता है यहाँ पर समाप्त होती है और हम दूसरी कविता यानी कि जो दूसरी कविता है अमंगल छाया, इसका अर्थ देखेंगे। घाट से आते हुए कदम्ब के नीचे खड़े कनु को ध्यानमग्न देवता समझ प्रणाम करने, जिस राह से तू लौटती थी बावरी, आज उस राह से न लौट। देखो, यहाँ पर कहने का तात्पर्य इस तरह से है, अवचेतन मन में बैठी हुई राधा अपने चेतन मन वाली राधा को संबोधित करते हुए कहती है, हे राधा, यमुना के घाट से ऊपर आते समय कदम्ब के पेड़ के नीचे या कदम्ब के पेड़ के नीचे खड़े कनु को देवता समझकर प्रणाम करने के लिए तू जिस मार्ग से लौटती थी, हे बावरी, आज तू उस मार्ग से न लौट, मत लौट, क्योंकि आगे देखते हैं, उजड़े हुए कुंज
रौंदी हुई लताएं, आकाश पर छाई हुई धूल, क्या तुझे यह नहीं बता रही कि आज उस राह से कृष्ण की 18 अक्षौहिणी सेनाएं युद्ध में भाग लेने जा रही है। आज उस पद से अलग हटकर खड़ी हो बावरी, लता कुंज की ओट छिपा ले अपने आहत प्यार को। आज इस गांव से, देखो, आज इस गांव से द्वारिका की युद्धतम सेनाएं गुजर रही है। ये कहने का तात्पर्य है यह है, ये उजड़े हुए कुंज, रौंदी हुई लताएं, आकाश में छाई हुई धूल, क्या तुम्हें इसका आभास नहीं कराते, इसका आभास नहीं देते कि आज उस मार्ग से कृष्ण की 18 अक्षौहिणी सेनाएं युद्ध में भाग लेने जा रही है। इसीलिए हे बावरी, आज तू उस मार्ग से हटकर खड़ी हो जा, लता कुंज की ओट में अपने घायल प्यार को छुपा ले, क्योंकि आज इस गांव से द्वारिका की उन्मत्त सेनाएं युद्ध के लिए जाने वाली है, जा रही है। आगे, मान लिया कि कनु तेरा सर्वाधिक अपना है, मान लिया कि तू उसके रोम रोम से परिचित है, मान लिया कि ये अगणित सैनिक एक एक उसके हैं, पर जान रख कि ये तुझे बिल्कुल नहीं जानते, पद से हट जा बावरी। देखो, इसका तात्पर्य इस तरह से है, हे राधा, मैं मानती हूँ कि कन्हैया सबसे अधिक तुम्हारा अपना है। मैं मानती हूँ कि हे राधा, जो कन्हैया है वह सबसे अधिक तुम्हारा अपना है। मैं मानती हूँ कि तुम कृष्ण के रोम रोम से परिचित हो। मैं मानती हूँ कि असंख्य सैनिक तुम्हारे उसके कन्हैया के हैं, पर तू यह जान ले कि ये सैनिक तुझे बिल्कुल नहीं जानते, बिल्कुल नहीं पहचानते। इसीलिए हे बावरी, इस मार्ग से तू दूर हट जा, या इस मार्ग से तू दूर हटकर खड़ी हो जा बावरी, ऐसा यहाँ पर कहा है। आगे, आज यह आम की डाल सदा सदा के लिए काट दी जाएगी, क्योंकि कृष्ण के सेनापति के युग वायु वेगगामी रथों की गगनचुंबी ध्वजाओं में यह नीची डाल अटकती है, और यह पथ के किनारे खड़ा छायादार पावन वृक्ष आज खंड खंड हो जाएगा। तो क्या, यदि ग्रामवासी सेनाओं के स्वागत में तोरण नहीं सजाते, तो क्या सारा ग्राम नहीं उजाड़ दिया जाएगा? दुख क्यों करती है पगली, क्या हुआ जो कनु के ए वर्तमान अपने उसे उन तन्मय क्षणों की कथा से अनभिज्ञ है? उदास क्यों होती है ना समझ कि इस भीड़ भाड़ में तू और तेरा प्यार नितांत अपरिचित छूट गए हैं? गर्व कर बावरी, कौन है जिसके महान प्रिय की 18 अक्षौहिणी सेनाएं है। देखो, यहाँ पर कहने का यह तात्पर्य है, यह आम की डाल तुम्हारे कन्हैया की अत्यंत प्रिय थी। जब तक तू यहाँ नहीं आती थी, सारी शाम कन्हैया इस डाल पर टिक कर यानी कि रुक कर, बैठ कर बंसी में तेरा नाम भर भर कर तुम्हें तेरा करता था, यानी कि पुकारता था। आज यह आम की डाल सदा सदा के लिए काट दी जाएगी। इसका कारण यह है, कृष्ण के सेनापतियों के तेज गति वाले जो रथों या तेज गति वाले जो रथ है, वह ऊंची ऊंची पताकाओं में यह डाल उलझती है, अटकती है। इतना ही नहीं, रास्ते के किनारे यह जो छायादार पवित्र अशोक का पेड़ है, वह भी आज टुकड़ों टुकड़ों, खंड खंड यानी कि टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। अगर इस गांव के लोग सेनाओं के स्वागत में इस वृक्ष के पत्तियों के तोरण नहीं बनाएंगे, तो शायद यह गांव उजाड़ दिया जाएगा। अरे पगली, दुख क्यों करती है, क्या हुआ? यदि आज
यदि आज कृष्ण तुम्हारे साथ पहले बिताए हुए तन्मयता के गहरे क्षणों को भूल चुके हैं तो हे राधा, तू उदास क्यों होती है? इस भीड़ भाड़ में तुम्हें और तुम्हारे प्यार को पहचानने वाला कोई नहीं है। हे राधा, तुम्हें तो गर्व होना चाहिए, क्योंकि किसके महान प्रेमी के पास 18 अक्षयिणी सेनाएं हैं। केवल तुम्हारे ही प्रेमी के पास, तुम्हारे ही कृष्ण के पास, तुम्हारे ही सखा के पास यह 18 अक्षयिणी सेनाएं हैं। इसीलिए यहाँ पर भारती जी ने जो 2 काव्य है, इन दोनों काव्यों के माध्यम से हमें अलग अलग तरीके से राधा ने कृष्ण के प्रति या राधा ने कृष्ण के बारे में क्या क्या कहा है, या राधा के मन में कृष्ण के प्रति किस तरह के विचार है, इसका इन कविताओं के माध्यम से हमें एक तरह से एक अलग सा क्षण, अलग सा एक जो चित्रण है वह रखने का प्रयास किया है। यहाँ पर हमारी 2 कविताएं समाप्त होती है। धन्यवाद।